दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। एक बार अच्छे से देख लें। इसमें आपके कुल 25 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य। पहला प्रश्न है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो उत्तर होगा इसका 18 राज्य। फिर दूसरा प्रश्न आता है हमारा, कर्गदो उद्योगे केषाम् उपयोगः भवति। कागज के उद्योग में किसका उपयोग होता है? सही उत्तर होगा वृक्षाणाम, पेड़ों का। फिर आता है इसमें विधेहि इति क्रियापदे क लकारः। इसमें लकार कौन सा है? तो उत्तर होगा लोट। व्याधस्य किम नाम आसीत्। शिकारी का क्या नाम था? उत्तर होगा चंचलः। नंबर 5 पे प्रश्न है, त्वं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम सुबह देवी की स्तुति करते हो। इस पद में अव्यय पद कौन सा है वो हमें बताना है। सही उत्तर होगा प्रातः। प्रश्न नंबर 6, माता च पिता च इत्ययोः समासं कुरुत्। इसका समस्त पद जो होगा वो होगा माता पितृ। अगला प्रश्न है, अध्यापकः सर्वान् प्रेरितवन्तः। यहाँ आपको जो रिक्त स्थान में ऑप्शन से शब्द लिखना है वो है छात्रान, छात्रों को प्रेरित किया। फिर आता है संसार सागराः के कथ्यन्ते। संसार सागर कौन कहलाते हैं? तड़ागाः। प्रश्न नंबर 8, संधि विच्छेदम कुरुत्। संधि विच्छेद करना है इन दोनों पदों का। जैसे अधुना प्लस एव प्लस एव, ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10, सर्वनाम युक्तम पदम चुनुत। सर्वनाम पद युक्त पद चुनना है। तो इसमें शालीनाम भारत जनता अहम, इसमें जो सर्वनाम पद आया है वो है अहम। मम गीतेर मुग्धम समम जगत। इस वाक्य में जो सर्वनाम पद है वो है मम। प्रश्न नंबर 11 आ रहा है हमारा, धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु भी बतानी है और प्रत्यय भी बताना है। करणीयम की धातु आती है इसमें क्र और प्रत्यय हो जाएगा इसका अनियर। उसके बाद में आता है कृत्वा, इसकी धातु होती है क्र और प्रत्यय हो गया इसका कत्वा। प्रश्न 12 है, समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। समुचित पदों से रिक्त स्थान चुनने हैं। छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। तो लेकर चलते हैं, इसीलिए उत्तर आएगा इसमें गृहीत्वा। फिर आता है मम मनसि एका वर्तते। मेरे मन में एक है। क्या है? जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, अधोलिखित पदानि आदृत्य वाक्यानि रचयत। इन पदों से वाक्य की रचना करनी है। तो यहाँ जैसे एक प्रश्न दे रखा है, पद दे रखा है ऊपरी, तो ऊपरी का हम लिखेंगे इसमें वृक्षस्य ऊपरी खगाः तिष्ठन्ति। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अगला जो पद आता है वो है आदानम। इसका हम वाक्य बना देंगे, सह नित्यम धनस्य आदानम करोति। प्रश्न नंबर 14 कि इन जो पद दे रखे हैं इनके तत्सम पद लिखने हैं, यानी संस्कृत शब्द लिखने हैं। तो कोख का होगा कुक्षी और गोद का होगा क्रोडः। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशिष्य पदम ततो तयो मेलनम कुरुत। इनका मिलान करना है क और ख स्तंभ का सही पदों के साथ में
तो स्वस्थता के साथ में जो मिलान होगा वो होगा मनोदशा, स्वस्थ मनोदशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्य, कृतम और क्रीडंती पुत्री। प्रश्न नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। लिंग विभक्ति और वचन बताना है इसमें। तो पहला इसमें जो दे रखा है धुलीम, इसका होगा स्त्रीलिंग, और इसमें जो विभक्ति होगी वो है द्वितीया, और वचन होगा एक वचन। उसी प्रकार से नामनी, नामनी में जो है लिंग जो होगा वो है नपुंसक लिंग, और विभक्ति होगी सप्तमी, और वचन होगा एक वचन। फिर आता है अगला पद अप्रह। अप्रह में आपके ये शब्द जो है वो पुल्लिंग का है, ठीक है, और इसमें जो विभक्ति आएगी वो होगी प्रथमा, और वचन होगा एक वचन। वैसे ही कन्या नाम, ये है लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति हो गई इसकी षष्ठी, और वचन जो है वो है इसका बहुवचन। ये हो गया हमारा प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का क्या नाम था? चंचलः। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या है? उत्तर हो जाएगा इसका बलम। फिर इसमें तीसरा प्रश्न पूछा है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ चर्चा होती है डिजिटल इंडिया की? तो लिखेंगे उत्तर इसका संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में, संपूर्ण विश्व। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है गज परिमाणम कह धारयति। कौन धारण करता है गज मापने की छड़ को? तो उत्तर हो जाएगा गज धरह। और अंतिम प्रश्न इसमें पूछा है कि ईदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, वस्त्र से छानकर। प्रश्न नंबर 18 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा है सावित्रीबाई फुले महोदया पितु नाम के मासित। पिता का नाम क्या था? उत्तर है खंडोजी। दूसरा प्रश्न है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। बड़ों की सेवा करने से क्या मिलता है? उत्तर हो जाएगा आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल। पूरा उत्तर लिखना है, इसीलिए लिखेंगे अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। 7 राज्य कौन कौन से हैं? 7 बहनों में जो राज्य गिने जाते हैं वो कौन से हैं? तो लिखेंगे इसमें सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, श यहाँ लिख रही हूँ मैं। फिर उसके बाद में दूसरा लिखेंगे असमः, असम। तीसरा हो गया मणिपुरम, मणिपुर। चौथा हो गया इसमें मिजोरम। पांचवा हो जाएगा इसमें मेघालय। छठा लिखेंगे नागालैंड, और सातवां हम इसमें लिख देंगे त्रिपुरा। और च एतानि राज्यानि सन्ति। इस प्रकार से लिख करके हम इस उत्तर को पूरा करेंगे। आता है तड़ागाः कुत्र निर्मयन्ते स्म। तालाब जो है कहाँ निर्मित होते थे? उत्तर होगा इसका
अशेषे देशे, संपूर्ण देश में। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं हमेशा क्या देखूं, कहाँ देखूं, तो हो जाएगा जगति, संसार में। प्रश्न नंबर 19, चंचलः वृक्षम उपगम्य पृच्छत्, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। तो यहाँ वृक्षम के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ इसका जो प्रश्न बनाएंगे वो लिखेंगे कम, चंचलः कम उपगम्य पृच्छत्, फिर लगा देंगे प्रश्नवाचक। ख में पूछा है मानवः वृक्षाणाम छायां वितरन्ति, यहाँ अंडरलाइन है वृक्षाणाम, तो इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा केसाम। तीसरा है व्याधः व्याघ्रम जालात वही निस्सारयत्, यहाँ जो अंडरलाइन है वो जालात पर है, तो लिखेंगे इसका प्रश्न कस्मात्, जालात की जगह लिख देंगे कस्मात्। आगे पूछा है व्याघ्रः लोमशिकाये निखिलाम कथाम नवेदयत्, यहाँ अंडरलाइन लोमशिकाये पर है, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे इसका प्रश्न जो बनेगा वो है कस्य। और अंत में पूछा है इसमें व्याघ्रः नद्या जलेन व्याधस्य पिपासम शमयत्, तो यहाँ जलेन, जलेन की जगह अंडरलाइन है, तो इसका आंसर लिखा जाएगा केन। मंजूषात पदम चित्वा वाक्यानि लिखत, मंजूषा से पद चुनकर के वाक्य का निर्माण करना है। जैसे हम लिखते हैं इसमें छात्र छात्राः कक्षायां पठन्ति, दूसरा वाक्य हम बना देंगे जैसे शिक्षिका शाम पट्टे लिखत। वैसे ही अगला 21वां प्रश्न पूछा है, 2 पाठ के नाम दे रखे हैं इसमें, इन दोनों पाठों में से किसी एक पाठ के कथा का सार लिखना होगा। प्रश्न नंबर 22 पे पूछा है 2 श्लोक दिए हैं, इनका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। जैसे पहला श्लोक है, इसका अनुवाद होगा साहित्य संगीत और कला के बिना व्यक्ति साक्षात ऐसा पशु है जो बिना पूंछ और सींग का है। केवल पशुओं का ये भाग्य है कि वो घास नहीं खाता है, ये पशुओं का सौभाग्य है। दूसरा जैसे इसमें दे रखा है, इसका हम अनुवाद कर देंगे गुण गुणी लोगों में ही होते हैं, जब वह गुण निर्गुणों को प्राप्त हो जाते हैं तब वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से बहती हुई नदी का पानी पीने योग्य होता है, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाता है तो वह पानी खारा हो जाता है, अर्थात बिना पीने योग्य रह जाता है। प्रश्न नंबर 23, अधोलिखितानाम शब्दानाम सहायेन कथाम लिखत, एक कथा लिखनी है इसमें इन शब्दों की सहायता से, इन शब्दों का प्रयोग करके लिखनी है प्यासे कौवे वाली कहानी। फिर इसमें 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत में। और अगला जो प्रश्न है इसमें निबंध लिखना है इन मंजूषा की सहायता से, विद्यालय पर या फिर बगीचे पर। तो इस पेपर को आप एक बार अच्छे से देख लें परीक्षा देने से पहले।